Rise and shine, my dear students. Let's wake up and make this day a great one. Welcome to your virtual class of English. Dear children, today we will revise chapter number 9 of our grammar book given on page number 46. And the name of the chapter is Action Words. We have done this chapter earlier also. Now we'll do it in another manner. मैं आपको एक्शन वर्ड्स को कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? What are action words? Action words tell us what a naming word is doing. Naming word क्या काम कर रहा है वो हमें जिन वर्ड से पता लगता है उनको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू. तो द एक्शन वर्ड हियर इज टीच. आप मुझे सुन रहे हैं तो द एक्शन वर्ड परफॉर्म बाय यू इज लिसन. एवरी टाइम वी डू एन एक्शन. इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर तो इसमें एक्शन वर्ड क्या है? सिट. इफ यू आर बास्किंग इन द सन तो एक्शन वर्ड क्या है? बास्किंग. ठीक है. हम हर समय कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं. लेट अस स्टडी द एक्शन वर्ड्स इन डिटेल. आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ वर्कशीट रिलेटेड टू एक्शन वर्ड्स. आपको मैं एक वर्कशीट दूंगी. आप उस वर्कशीट को करेंगे और एक्शन वर्ड्स के चैप्टर की एक बार प्रैक्टिस करेंगे. Action words or verbs are words which tell us what someone or something does. एक नेमिंग वर्ड क्या करता है वो वर्ड हमें एक्शन वर्ड्स बताते हैं. देखिए, रन, वॉक, इसमें ये कैट चल रही है, ये डांस कर रहे हैं, डांस. ये एलिफेंट अपनी ट्रंक से पानी उड़ा रहा है, स्प्लैश. तो रन, वॉक, डांस एंड स्प्लैश. These words are action words. क्योंकि इसमें काम कर रहे थे वो नेमिंग वर्ड, है ना. तो एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. क्योंकि कुछ करना एक्शन है तो उसको हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं. सी मोर एग्जाम्पल्स. फ्लाई, बर्ड इज फ्लाइंग ना. एलिफेंट क्या कर रहा है? ईट, खा रहा है वो. तो कौन सा एक्शन है? ईट. सी दिस फ्रॉग, इट्स जंपिंग. तो एक्शन क्या है? जंप. फिश क्या कर रही है? स्विम. कैंगरू, व्हाट द कैंगरू इज डूइंग? होप, कूद रहा है. स्नेक, व्हाट इज द स्नेक डूइंग? क्रॉल, क्रॉल कर रहा है. सी दिस स्क्विल, रीड, है ना. नेक्स्ट इज सिंग. दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग तो एक्शन इज सिंग. दिस गर्ल इज क्राइंग तो एक्शन वर्ड इज क्राई. दे आर शेकिंग हैंड तो एक्शन वर्ड क्या है? हैंड शेक. दीज मैन आर टॉकिंग तो एक्शन वर्ड इज टॉक. Sing, cry, handshake and talk. All these are action words. They are fighting, which is a very bad thing. Fight. Clap. Hug. एक मम्मा अपनी डॉटर को हक कर रही है. दिस बॉय इज टेकिंग बाथ तो बाथ. फाइट, clap, hug,
and bath. These are also action words. Sleep, सोना, write, लिखना, हम लिखते हैं ना, write. This girl is thinking. तो एक्शन वर्ड क्या है इसमें? think. cut, इसमें कटिंग हो रही है, cut. तो sleep, write, think and cut. These are also action words. Students, see this picture? She is a teacher. What you will say? The teacher is teaching. So which action word is going on here? Teach. तो teach क्या है? Action word है. What is this boy doing? The boy is running. दौड़ रहा है ना ये. तो here the action word is run. What these kids are doing? Kids are cooking. ये कुक कर रहे हैं. तो क्या काम हो रहा है यहाँ पर? Cook. Action word क्या होगा? Cook. What this boy is doing? क्या कर रहा है ये? Kid is eating. तो action word क्या है? Eat. Okay? Now see these two kids. What are they doing? The cute kids are painting. Paint कर रहे हैं ना ये. तो क्या एक्शन कर रहे हैं ये? कौन सा है? पेंट का. है ना? Let us do the practice of action words. This is the worksheet of action words. Here, a clue box is given to you in which action words are written. आप पिक्चर देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट एक्शन वर्ड चूज करेंगे और उसे बॉक्स में लिखेंगे. Students, we have done picture composition also. हमने लास्ट वीडियो में पिक्चर composition की थी, जिसमें हमने एक पिक्चर को डिस्क्राइब करना सीखा था, है ना? चलिए एक पिक्चर और देखते हैं और इस पिक्चर के लिए हम कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं इन फिल अप फॉर्म. लुक एट दिस पिक्चर. ये क्या है? एक बर्थडे पार्टी की पिक्चर है ना? चलिए अब हम इसकी पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हैं. Now students, this is the picture which we have to describe, and for this I have given you some clue words. आपको clue words दिए हैं ना मैंने. देखिए कौन से हैं? केक, कैप्स, बलून्स एंड बर्थडे पार्टी. अब आप देखिए, सेंटेंसेस रीड कीजिए, पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें क्लू बॉक्स में से वर्ड्स को फिल करेंगे. लेकिन आपने ध्यान रखना है, आप करेक्ट वर्ड चूज़ करेंगे और बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स नीचे ब्लैंक में लिखेंगे. सी द फर्स्ट सेंटेंस. दिस इज द सीन ऑफ अ डैश. अब देखिए ये किस चीज़ का सीन है. क्लू बॉक्स में देखिए, बर्थडे पार्टी. तो आप इसमें बर्थडे पार्टी लिखेंगे और स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से लिखेंगे. नंबर 2, 3 डैश आर हैंगिंग. अब पिक्चर में देखिए 3 क्या हैंग कर रहे हैं? बलून्स, है ना? तो 3 बलून्स आर हैंगिंग. Number 3, there is a dash on the table. टेबल पर क्या है? अब देखिए टेबल पर वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके क्लू बॉक्स में क्या गिवन है? केक, है ना? केक है ना? तो there is a cake on the table. The children are wearing dash. बच्चों ने क्या पहन रखा है? अब देखिए आपके क्लू बॉक्स को, उसमें क्या है? कैप्स. द चिल्ड्रन आर वेयरिंग कैप्स. आई होप you all have learnt very well to describe a picture. Okay beta, do practice of this in your rough notebook. Dear students,
On 13th of February, we are going to celebrate the birth anniversary of a great woman of India, a great poetess and a freedom fighter also. And her name is Sarojini Naidu. She was born on 13th February 1879. She played a very important role in the freedom struggle of India. जब हमारी कंट्री पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उनसे आज़ादी पाने के लिए बहुत फ्रीडम स्ट्रगल किया था, जिसमें सरोजनी नायडू ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो गांधी जी के साथ जेल में भी गई थी और उनकी यही इच्छा थी कि हम किसी तरह से अपनी कंट्री को ब्रिटिशर्स से फ्री करवा लें और आज़ादी का जीवन जी सकें। As I told you earlier that she was a great poetess also. She wrote many beautiful poems and that's why she is known as the Nightingale of India. उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। She was the first woman who was chosen as the governor of an Indian state and the president of the Indian National Congress. Now students, I hope you all have understood that on 13th of February is the birthday of a very great woman of India, Sarojini Naidu. Now your advisory work. Do practice of lesson 9 of grammar, yani action words and picture composition. Bye for now dear students. We'll meet in our next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.